बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी, सिचुएशन ग्रुप के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, हम 75 साल के हो गए। बहैसियत कौम पाकिस्तान 75 साल का हो गया है। कहते हैं कौमों के पहले 35 साल उसका बचपना होता है और अगले 35 साल उसकी जवानी के होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत समझदार हो गए हैं, बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं जो 200 सालों में मुल्कों ने नहीं किए, और बहुत चीज़ों में हम इतना बचपन हो गया है कि जैसे वी जस्ट बोर्न यस्टरडे। लाइक हमारी पॉलिटिकल पार्टी मैच्योर नहीं हो पा रही, जिसका का बहुत बहुत अफसोस है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज 75 साल बाद भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी बच्चों की तरह आपस में लड़ रही है। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के इख्तलाफात हैं वो इतने संगीन हो गए हैं, इतने संगीन हो गए हैं कि किसी वक्त भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए तो गलत नहीं होगी। तो शुक्र करें कि ज़िया का दौर नहीं है, मुशर्रफ का दौर नहीं है, गुलाम इसाक खान की 58-2 भी नहीं है, वरना कब का इनको फारिग कर गए होते। क्या क्या इन्होंने नहीं किया और क्या क्या ये नहीं कर रहे, ये खुद आगे जाके बहुत शर्मिंदा होंगे अपनी हरकतों पे, और ये इनको अभी सही हो जाना चाहिए इससे पहले कि इनको कोई और सही कर दे। अब देखिए, वो इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। पहले तो चाह रहे थे खुद मैं पीएम बनूं, बेटा सीएम बने, वो नहीं हो पाया। उसके बाद जनाब और पता नहीं कितने कोटों कितनी चीज़ों से गुजर के बेल आखिर सदर मुमलिकत ने आके हल्फ लिया, एक अलग वो चीज़ हुई और वो सीएम बन गए परवेज़ इलाही, और पीटीआई की गवर्नमेंट, उनको अपने एक भी ऐसा एमपीए नहीं मिला कि जिसको वो सीएम बनाते। खुद उसको पता नहीं चोर डाकू क्या क्या कहते रहे। खैर, ये सब कुछ लोग बहुत करीब से देख रहे हैं। अब हो गया है, जो वफाकी वज़ीर हैं वो पंजाब आते हुए डर रहे हैं कि वो पंजाब आएंगे तो वो उनको जी वो गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने बोला आगे दिखाओ पंजाब में बताता हूँ तुमको। वज़ीर दाखिला को बोल रहे हैं, यू कैन इमेजिन, मतलब वज़ीर दाखिला को बोल रहे हैं पंजाब आगे दिखाओ राना सुनल्ला, तुम्हें हम ये बना देंगे। वो उनको बोल रहे हैं हम तुमको देख लेंगे, ये कर लेंगे। वो इस्लामाबाद आ रहे हैं तो वो उधर जाते हुए महफूज। एक ही मुल्क में ऐसा लगता है वीज़ा लेके आए कि परमिशन लेके भाई हम इस्लामाबाद आ जाए, कोई गिरफ्तार तो नहीं करेगा, या हम लाहौर आ जाए जी कोई गिरफ्तार तो नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसी सूरत हाल है कि अगर वो उनको अरेस्ट करते हैं, उनको रिमांड नहीं मिलता, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी पार्टी चली जाती है। जो इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं कि जी हमें मज़ीद रिमांड दिया जाए। तो इन दोनों की जो ये बचकाना हरकतें हैं, इनको मैच्योर होना चाहिए। कौम हंस रही है, कौम मजाक उड़ा रही है, सियासतदानों का दिन ब दिन इमेज गिरता जा रहा है। बात मैं अपने पहले कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ। एक सोची समझी साजिश थी, पहले इसको मीडिया को भी यूज़ किया गया और बहुत चीज़ें यूज़ हुई और उनका गिराया गया, और अब ये खुद इनकी हरकतें ऐसी हैं कि एक किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद बता रहे हैं उसने इतना फ्रॉड किया, उसने इतना फ्रॉड किया, तुम तो ये थे पहले और फलां पार्टी ऐसी थी। कितनी कितनी चीज़ें निकल के आ रही है और लोग हंस रहे हैं। यार ये हैं हमारे लीडरान, ये लीडरान हैं हमारे। और अफसोस की बात, आज 2022 के ज़माने में, पहले तो होता था, हमने बड़ा देखा मादी में ज़िया-उल-हक के दौर में, जब पीपल्स पार्टी वालों को अरेस्ट करते थे और खुलेआम कोड़ों की सज़ा दी जाती थी, और ज़रा सी कोई चौकिंग करने पे 7 साल सज़ा वो दौर उन लोगों ने काट लिया और घरों के दरवाजे तोड़ के लेके गए जाते थे। एमकेएम के भी वक्त एक शहर में ऐसा आया जो हमने देखा कि बाप नहीं है तो बेटे को ले गए, बेटा नहीं है तो भाई को ले गए, भाई नहीं है तो घर में बहनोई को ले गए। ये सब कुछ होता था, मगर ये टाइम चला गया। अब आज के ज़माने में शहबाज गिल के ड्राइवर, उसको तो पकड़ नहीं पाया, वो भाग गया, खुलेआम सबके सामने भाग गया। अब आपकी इंटेलिजेंस ऐसी है, अगर उसने जो हरकत की उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। शहबाज गिल को कोई भी मीडिया या सोशल मीडिया डिफेंड नहीं कर सकता। उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, भले वो अमेरिकन हो या साला खलाई मखलूक हो। जो एक लाइन क्रॉस करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो अदालतों में है, वो करेगा। लेकिन उसके ड्राइवर को आप पकड़ लेते, उससे मोबाइल ले लेते या और चीज़ें हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल के अंदर थोड़ी होती हैं, उनका डेटा जिसका है उधर से आप निकाल सकते हैं। और नहीं भी है तो ढूंढें, लोग ढूंढने वाले किस किस को ढूंढ लेते हैं और ढूंढ के जो करना होता है कर लेते हैं। आपको ड्राइवर नहीं मिला तो आप उसकी बीवी को, उसके बाप को लेके जा रहे हो यार, उसकी छोटी सी बच्ची को लेके जा रहे हो। कम ऑन यार, किस वक्त, मतलब कौन ये हरकतें कर रहा है? बस इसकी हम मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुजरिम है वही गिरफ्तार होना चाहिए, ख़ानदान वालों को नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई भी पार्टी करे, मतलब किसी एक पार्टी से बाला तर होकर सोचना चाहिए इंसानियत के उस पर।
तो इनके अख्तिलाफ़ात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं और मुझे तो ये लग रहा है, जो मैं पहले से कह रहा हूँ, कि किसी वक्त भी कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी और ये तमाम सिस्टम लिपट सकता है। अब उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आए या लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट आए। बहरहाल आगे चलते हैं। अल्लाह रहम करे, एक और बहुत तेज़ बारिशों का सिस्टम सिंध में दाखिल हो रहा है, बल्कि आज हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा बारिशें और तेज़ होने के, मानसून बहुत लॉन्ग हो गया। आपको याद होगा मैंने अपने प्रोग्राम में मानसून से पहले कहा था कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी इस बार, इतनी ज़्यादा बारिश जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती होगी। और ये कोई गवर्नमेंट से संभलने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट इसको नहीं कर सकती, इसको आवाम को भी आना पड़ेगा आगे। जो बाहर मुल्कों में देखते हैं, मौजूद कौमों में जहाँ आफतें आती हैं तो आवाम बाहर आ जाते हैं, बजाय टांग खींचने की गवर्नमेंट की एक दूसरे की मदद करते हैं। और यही हाल हो रहा है। ये शहर कराची है, इधर तो बड़े बड़े लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। बहरहाल इन हालात से ये शहर गुजरा है कि वो अपना कर ही लेते हैं गुजारा। लेकिन बलूचिस्तान में जो हो रहा है इस पर भी बात कर चुके हैं और सब कर रहे हैं और सबको करना चाहिए। वो खुले आसमान तले बैठे हैं, एक चारपाई है उनके पास, उनके मवेशी भी मर गए जिस पे गुजार करते थे, एक गाय दो बकरियां, ऐसी चीज़ें होती थी। घर में कपड़े थे वो भी बह गए, आटा दाल चावल भी बह गया। वो बहुत बुरे हाल में है और किसी को कोई फिक्र नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जाके काम कर रही है? एक दो तीन इंडिविजुअल्स के अलावा मैंने नहीं देखा। सरदारों के मज़े आ गए, उनको तो ये चीज़ें बड़ी उसमें मिलती हैं। वो ले रहे होंगे अरबों करोड़ों रुपए और बांट रहे होंगे। 2 बोरी आके देखे, 4 तस्वीरें खिंचा के चले गए। सरदारों को तो काम ही यही है ना, उनको तो काम ही खून चूसना है लोगों का। मदद करें उन लोगों की, जितनी जो चाहे, जिस तरह चाहे इंडिविजुअल तौर पे आप लोग करें मदद उनकी। बहरहाल कराची में ये जो बारिशें हैं ये 17, 18, 19 तारीख को बहुत ज़्यादा हैं। शहरी एहतियात करें। अब तो इतने यूज़ टू हो गए हैं आप लोग, पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं क्या क्या एहतियात करें कि खंभे बन जाए। बिजली तो खैर चली ही जाती है, आती कहाँ है। बहरहाल एहतियात कीजिए, कोशिश ये कर सकते हैं घर से ना निकलें। घर से निकलेंगे तो फंसेंगे। रोड आपको पता है वो रोड कैसी हो गई है। रोड ऐसी है कि जाते जाते बीच में दौड़ते रोड गायब। रिक्शा का एक टायर गया, रिक्शा गिर गई। कहीं बेचारे कोई आपने देखे होंगे अंकल आंटी जा रहे हैं, उनकी बाइक पती वो भी गिर गए, वो भी गिर गए। मतलब अच्छा नहीं लगता हमको कि ये ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या करें, एक के बाद एक बारिश, एक के बाद बारिश थमे तो रोड बने। इसमें हम ब्लेम गेम से हटके खुद एहतियात करें और ख़ुद इस पर कोशिश करें कि इस किस्म की चीज़ें ना हों। पेट्रोल बम बड़ा ही अच्छा लगता है हमको ये जुमला कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कुछ दिनों से ज़रा थी वो थी और उम्मीद ये थी कि बड़ी बातें कर रहे थे खादिम पाकिस्तान के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और अब वक्त हो चुका जो हो चुका। अब बस कम, पिछली बार पेट्रोल कम किया था तो बड़ी यादें बताई की रात थी। इस बार ये था कि डॉलर 243 से 213 पे आ गया भाई। बड़ी खुशी थी कि जनाब भाई 20 रुपये 30 रुपये कम हो गए तो उम्मीद है कि पेट्रोल पे भी 10-20 रुपये कम हो जाएंगे। फिर दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ है तो शायद यहाँ भी सस्ता हो। अब जब रात गए पता लगा 6 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए गए। ये क्या मजाक है कौम के साथ। मतलब समझ ही नहीं आता कि जब नहीं बढ़ाने होते हैं, जब बढ़ाने होते हैं तो 10 रुपये कम कर देते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। वही दो पार्टियां जो आपस में लड़ रही हैं ना, कौम का मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए लड़ रही हैं। ये मैच्योर नहीं होके दे रही, एक दूसरे की रोज़ टांगे खींचती हैं। बहरहाल बढ़ गया भाई पेट्रोल, अभी बर्दाश्त करें। और ये पेट्रोल, लेकिन ये जो पेट्रोल बढ़ा ना, इसमें बड़े मज़े की बात ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो दर हकीकत जो है दिखाने को तो शहबाज शरीफ सदर है, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब बैठे हैं मुल्क से बाहर, वो सॉरी, उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उनसे पहले मरीम नवाज़ ने भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया था कि हमें नहीं बताया गया और ये हो गया वो हो गया। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद शहबाज शरीफ भी बोलेंगे इमरान खान की तरह, यार मुझे टीवी देख के पता लगा कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए कि। तो उनकी फिर बेगम साहबा ने याद दिलाया था कि जी आप वज़ीर आज़म हैं, तो इनको भी शायद कोई याद कराए कि भाई आप वज़ीर आज़म हैं, मुफ्ता इस्माइल नहीं है। और मुफ्ता इस्माइल साहब आप टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जी हमें बस समरी कुछ घंटे पहले आती है। तो भाई आप वज़ारत ख़जाना हैं, आप पाबंद नहीं हैं। वो जो समरी भेजें आप उसको करें। मादी में भी समरी डिक्लाइन भी की गई है और बढ़ा के भी की गई है। ये अगर कोई IMF से बात कर लिए तो बता दो कौम को खुल के भाई कि हमने ये करना है वो करना है, ताकि एक ही दफ़ा तैयार हो जाएं यार सब लोग। वैसे भी ये कौम बहुत 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 चिल है, बहुत। इसको ये नहीं इसने जागना, नहीं उठना, नहीं रोडों पे आना।
इसको 10 जूते मारोगे तो बोलेंगे भाई जूते मारने वाले बढ़ा दो, जूते भले मारो। तो एक ही दफ़ा बता दो यार क्या करना है हमारे साथ, ये क्या मजाक कर रहे हैं। एक और बात ये हुई कि पीपल्स पार्टी के कोई चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, उनका बयान भी आ गया आज सुबह कि पेट्रोल प्राइस पे कि ये बहुत गलत है और नहीं बढ़ना चाहिए और हम आवाम को रिलीफ देने के लिए आए थे और आपने हमको एतमाद में नहीं लिया और हम आपके हलीफ हैं और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं होगी। मैं वज़ीर-ए-आज़म से बात करूँगा और उससे बात करूँगा। तो ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो कि आज साहब का बयान इतने दिन के बाद आना और इस तरह का आना, ख़ुद इतने हाई लेवल से आना है। कोई नीचे से कोई और वजीर दे देता तो बात थी उनके नवीयत से। ये कुछ आगे कुछ जो है ना वो गड़बड़ शड़बड़ लेता नज़र आ रहा है मुझे। वैसे भी एक इस्लामाबाद की हुकूमत है, एक पंजाब की हुकूमत है, एक सिंध की हुकूमत है, पता नहीं कितनी हुकूमतें कितनी पार्टियों की यहाँ हैं। कुछ होने जा रहा है इस तरह लग रहा है। आखिर में मैं आपको 14 अगस्त के एक वाक़ये का जिक्र करूँ। वैसे तो 14 अगस्त को बहुत सारे ऐसे वाक़या हुए कि जिस पे बात की जा सकती है। ख़ास तौर से 75 साल बाद हमें जो एक नई चीज़ मिली है इस कौम को, लोग बहुत बाहर निकले, एंजॉय किया। ये कि हमने कांची में देखा, मगर एक ये पो जो निकल के आया है ये बाजा, और ये बाजे से आज़ादी का क्या ताल्लुक़ है मैं पूछता हूँ। मैंने ऐसे मैच्योर लड़कों को, औरतों को, बड़ी उम्र के लोगों को भी ये बजाते देखा। मेरे को दिल चाह रहा था उतार के उनको वही मुर्गा बना के पूछे भाई ये क्या है बाजा। चलो कुछ बेचारे जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं या छोटे बच्चे हैं वो बाजा बजा रहे हैं, वो भी इग्नोरेबल नहीं है। उनको दिलाया तो किसी बड़े ने है ना, और जो रोड पे बेच रहे हैं बाजे ने बड़ा ही वो किया, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। बहरहाल एक वाक़या ऐसा हुआ जो हम सब ने देखा। कोई कह रहा था कोयटा का है, कोई कह रहा है सराब गोट का है, कोई कह रहा है कहीं का है। बहरहाल पता होगा लोगों को कि हमारी इत्तला के मुताबिक कराची में स्कीम 33 से के आसपास का कहीं है। और बहरहाल जहाँ का भी है पाकिस्तान का और है 14 अगस्त का, गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग अपनी यौम आज़ादी मना के उधर अगवानी खड़े हैं, पूरी गाड़ियों को दोनों तरफ से हिला रहे हैं। जो बेचारे यौम आज़ादी बना रहे हैं वो सहम गए हैं। और इस तरीके से था कि आप देखें तो लग ही नहीं रहा था कि यार ये पाकिस्तान में, हमें लग रहा था कि अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तानी फंस गए और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के निकल रहे हैं। इंतज़ामिया कहाँ है, ये क्या हो रहा है, ये लम्हे फिक्रिया है। ये एक छोटी बात नहीं लीजिएगा इस बात को, ये बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है जो वाक़या हुआ है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है। देखें, जिम्मेदारान देखें इनको। ये पुलिस कंट्रोल करने जैसी चीज़ से कहीं आगे निकल गए हैं ये लोग। जो जिम्मेदारान हैं, रेंजर्स और बड़े लोग, इस वाक़ये को बहुत गौर से देखें, इसकी तहकीकात करें। ऐसा ना हो कि फिर कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाए कराची में जो कराची के हालात, इमिग्रेशन और बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दें। वक्त से पहले इस बीमारी का इलाज कर लें। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम से आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना दोस्तों ख़ास कर गरीबों का बहुत ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।